बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट गाइडलाइंस शेयर करने वाला हूं कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स में थ्रू शार्ट सर्विस कमीशन के जरिए आईटी ब्रांच में किस तरीके से एज अ कमीशन ऑफिसर भर्ती हो सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके साथ इसी जॉब से रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। अप्लाई से लेकर आपकी फाइनल सिलेक्शन होने तक का जो तमाम प्रोसीजर है उसकी कंप्लीट गाइडलाइंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मीन कि इसके लिए आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा और इस जॉब से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल आते हैं, मीन के इसके लिए एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से रिटन टेस्ट होंगे, उसकी सिलेबस क्या होगा, उसकी आपने कैसे तैयारी करनी है, इसकी सैलरी क्या होती है, कौन कौन सी आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, आपने क्या काम करना होता है, ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग की ड्यूरेशन कितनी होती है, तो हर तरह की गाइडलाइंस में इस जॉब से रिलेटेड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। गाइज, सबसे पहले बात करते हैं कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी तलीम क्या होनी चाहिए, मीन के कौन कौन लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। गाइज, अगर आपकी तलीम BS 4 ईयर, चाहे आपने MSc किया हुआ है, जिसमें चाहे आपने IT में, चाहे कंप्यूटर साइंस में, चाहे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, मीन कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन MSc के इक्वल है ना, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। देन गाइज, एक चीज़ नोट कर लें, कौन कौन लोग इस पोस्ट पर नहीं अप्लाई कर सकते। गाइज, अगर आप ISSB में 2 बार स्क्रीनिंग टेस्ट में नॉट रिकमेंडेड हो चुके हैं तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आप अगर 3 बार इनिशियल टेस्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स के नॉट रिकमेंडेड, या आप ISSB में 1 बार, 3 बार इनिशियल टेस्ट और 1 बार ISSB में नॉट रिकमेंडेड हो चुके हैं तो फिर भी आप नहीं अप्लाई कर सकते। सो गाइज, जो लोग एलिजिबल हैं उन्होंने कैसे अप्लाई करना है, आपने सिंपल पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाकर आपने IT ब्रांच की जो फील्ड है उसको सिलेक्ट करके फॉर्म को फिल कर देना है। उसी वक्त आपको टेस्ट डेट बता दी जाएगी। वाले दिन आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं तो वो भी आप नोट कर लें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं होता, यानी कि जो पहली बार टेस्ट देने जा रहे होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं, जिसकी वजह से एक तो उनको जो दूसरे सिटी से टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो एक तो उनका टाइम वेस्ट होता है, दूसरा उनको एक्स्ट्रा जो किराए हैं उनको वो भी बियर करने पड़ती हैं, और तीसरा जो जलालत वो भी बियर करनी पड़ती है। सो गाइज, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम फेस आए। तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं, सबसे पहले अगर आपकी तलीम ग्रेजुएशन है, चाहे आपने IT में किया, चाहे कंप्यूटर साइंस में, चाहे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसकी ट्रांसक्रिप्ट, देन आपने इंटरमीडिएट की रिजल्ट कार्ड और सनद ओरिजिनल, इसके बाद मैट्रिक की भी रिजल्ट कार्ड और सनद ओरिजिनल, देन आपने डोमिसाइल, उसके बाद आपने 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अपना CNAC। अगेन नोट कर लें, आपने स्मार्ट कार्ड लेके जाना है, दूसरा नहीं लेके जाना, स्मार्ट कार्ड आपका होना चाहिए। और दूसरा आपने अपनी फादर की CNAC की टेस्टेड करवा के आपने फ़ोटोकॉपी भी साथ लेके जानी है। सो गाइस, इन डॉक्यूमेंट्स में एक भी आपका मिस हुआ ना डॉक्यूमेंट्स तो आप टेस्ट के लिए नहीं एलिजिबल होंगे। सो गाइस, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होने के बाद आपको भेज दिया जाएगा कंप्यूटर लैब में, वहाँ जाकर आपको कंप्यूटर पर सीट पर बिठा दिया जाएगा, तो आपने जस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करना है तो फ़ौरन आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। गाइस, सबसे पहला जो आपका टेस्ट होगा वो होगा इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट, जिसमें 100 MCQs पर मुश्तमिल आपका टेस्ट होगा, जिसमें 40 MCQs वर्बल पार्ट के होंगे और 60 MCQs नॉन वर्बल के होंगे। गाइस, इसकी आपने कैसे तैयारी करनी है मैं इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में एक सेपरेट वर्बल और नॉन वर्बल की प्लेलिस्ट भी शेयर करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इंशाल्लाह वो आपको बर वक्त वीडियो भी मिलती रहेगी। देन गाइज, इस टेस्ट को पास करने के बाद जो लोग इसको पास कर लेंगे उनका होगा एकेडमिक टेस्ट। गाइज, एकेडमिक टेस्ट के लिए कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, उसकी आपने कैसे तैयारी करनी है, वो मैं आखिर पर आपको एक स्लाइड के ज़रिए समझा दूंगा कौन कौन से आपने टॉपिक को कवर करना है। सो गाइज, इनिशियल टेस्ट को पास करने के बाद जो आपके 2 टेस्ट होंगे, उसके बाद आपका होगा फिजिकल टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट की मेजरमेंट की जाएगी, मीन कि आपकी जो भी नी नोकिंग वगैरह वो फिजिकल टेस्ट में मेजर कर ली जाएगी। देन आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, इसमें आपको एक रिटन टेस्ट यानी कि रिटन पेपर दिया जाएगा। गाइज, इसकी भी मैं गाइडलाइंस आपके साथ शेयर कर दूंगा 2-3 वीडियो में, यानी कि आपके साथ MCQs बनाकर शेयर कर दूंगा क्वेश्चन जो बेसिकली इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं इंशाल्लाह 2-3 वीडियो में आपके साथ वो कंप्लीट गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस, इसको पास करने के बाद आपका होगा इनिशियल इंटरव्यू, जिसमें आपका सबसे पहले इंट्रो वगैरह और आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी जो हॉबीज़ वगैरह है, ठीक है, इसमें जस्ट बेसिक 6 से 7 मिनट का आपका शॉर्ट सा इंटरव्यू होगा। देन आपको भेज दिया जाएगा AHQ रावलपिंडी। सो गाइज, वहाँ आपका दोबारा अगेन होगा इंटरव्यू, और उसके बाद जो लोग भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे देन आपको भेजा जाएगा लाहौर में आपका अगेन फिर प्रॉपर
मेडिकल होगा। तो जो जो लोग भी इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको भेजा जाएगा ISSB में। गाइस ISSB किस तरीके से लिया जाता है, कौन कौन से उसमें टेस्ट होते हैं, कितनी ड्यूरेशन का होता है, इस पर भी मैं एक कंप्लीट गाइडलाइंस यानी कि एक वीडियो बनाकर आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको कंप्लीट उसका भी प्रोसीजर बता देता। सो गाइस ISSB को यानी क्लियर करने के बाद आपकी हो जाएगी ट्रेनिंग स्टार्ट। 6 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग आपकी सीनियर्स के अंडर ही होगी। मीन कि जिस तरीके से आप IT ब्रांच में भर्ती हो रहे हैं ना, तो वहीं आपने ट्रेनिंग करनी होती है। सो गाइस ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट करने के बाद आपको एक बॉन्ड दिया जाएगा। मीन कि आपको एक स्टाम्प के ज़रिए जितनी आपने सर्विस करनी है पाकिस्तान एयरफोर्स में, वो अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन कि पाकिस्तान एयरफोर्स के कानून के मुताबिक जितनी आपको सर्विस की ड्यूरेशन दी जाएगी उस पर आपको एग्रीमेंट करवा लिया जाएगा। सो गाइज आपकी जो पोस्टिंग है वो पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्टिंग का जो सेंटर है वहाँ भी हो सकती है। इसके अलावा जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इस बात कर लेते हैं आपकी सैलरी की। गाइज तमाम अलाउंसेस को, ठीक ठाक अलाउंसेस को ऐड करके आपकी यानी कि एक बहुत ही अच्छी सैलरी आपको अलॉट की जाती है। और फ्लाइंग ऑफिसर के जो रैंक के अकॉर्डिंग सैलरी होती है वही आपको दी जाती है। सो गाइस इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है पाकिस्तान एयरफोर्स में। आपकी और आपकी फैमिली के लिए मेडिकल की सहूलियत होती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी हॉस्पिटल्स बने होते हैं उसमें आपकी ट्रीटमेंट की जाती है। इसके अलावा आपको और भी ट्रैवलिंग के लिए यानी कि अगर आपने एयर ट्रैवलिंग करनी है तो आपको उसमें भी 50% डिस्काउंट दी जाता है। इसके अलावा आपने ट्रेन में सफ़र करना है तो उसमें भी आपको 50% डिस्काउंट दी जाता है। इसके अलावा आपको अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स में भर्ती हो जाते हैं। तो गाइस आखिर पे यही कि जो जो लोग भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, मीन के जो जो क्वालिफिकेशन पर पूरा उतरते हैं, तो वो लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, क्योंकि यार बहुत ही रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल जॉब्स हैं। ठीक है, तो आप लाजमी अप्लाई करें जो जो लोग भी एलिजिबल हैं। सो गाइज़ मैं आखिर पर आपको जो मैंने आपको कहा था कि सिलेबस के हवाले से जो आपका एकेडमिक टेस्ट होगा तो उसकी स्लाइड शेयर करने वाला हूँ। सो गाइज़ आपने इन तमाम टॉपिक्स को जो मैंने आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अल्लाह आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। फिर भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।